हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर संख्याओं के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। यानी उन संख्याओं के स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना सीखेंगे बच्चों, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूं। मान लो आपको कह दिया जाए 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो बच्चों आप तुरंत जवाब दे दोगे 25 का वर्गमूल 5 होता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो 25 है ये 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग कितना है? ये 25 है, ठीक है। और 25 का वर्गमूल कितना है? ये 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों। यानी कि ये किसी न किसी पूर्ण वर्ग संख्या का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो ये जो संख्या है 5, ये आपकी एक पूर्ण संख्या है और इस पूर्ण संख्या का जो वर्ग है वो 25 है। आ गई बात समझ में? यदि बच्चों आपको ये कह दिया जाए कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि 16 का वर्गमूल 4 होता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो 16 है ये आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों। इसका कोई ना कोई एक पूर्ण वर्ग होगा और इसका जो 4 है ये आपकी एक पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या है और इस पूर्ण संख्या का जो वर्ग है वह है ये 16, ठीक है। यदि आपको यह कह दिया जाए कि 36 का वर्गमूल कितना है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि 6। यानी कि 6 का जो वर्ग होता है बच्चों वो 36 होता है और 6 जो है एक पूर्ण संख्या है बच्चों। क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपको कह दिया जाए कि 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे इसका वर्गमूल 7 होता है। यदि बच्चों आपको कह दिया जाए कि 81 का वर्गमूल कितना होता है, तब भी आप जवाब दे दोगे कि 9 होता है। आपको कह दिया जाए 100 का वर्गमूल कितना होता है, तब आप जवाब दे दोगे सर जी 10 होता है। तो ये वे संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी कि ये किसी न किसी पूर्ण संख्या का एक वर्ग है। यदि आपको यह कह दिया जाए बच्चों के 85 का वर्गमूल कितना होता है, तो फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि भी 85 का वर्गमूल कितना होता है। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो 85 है वो 81 और 100 के बीच में है और 81 का जो वर्गमूल है वो 9 है और 100 का वर्गमूल है वो कितना है? 10 है। अब यदि आपको यह कह दिया जाए कि 85 का वर्गमूल कितना होगा, तो वो 9 और 10 के बीच में ही होगा। होगा कि नहीं होगा? और बच्चों हम सब जानते हैं 9 और 10 के बीच में ऐसी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है जिसका वर्ग ये 85 है, ठीक है। तो ये जो 85 है ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बच्चों। इसी प्रकार यदि आपको यह कह दिया जाए कि 37 का वर्गमूल कितना होता है, तो ध्यान दो बच्चों, यहां पर 36 का जो वर्गमूल है वो 6 है और 49 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 7 है। और ये जो 37 है ये 36 और 49 के बीच की संख्या है। अब यदि 37 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी और वो संख्या 6 और 7 के बीच में है। और हम जानते हैं कि 6 और 7 के बीच में दुनिया में ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो कि पूर्ण संख्या हो। मैं दशमलव संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं। जैसे कि 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 81 है, 100 है, 85, 37, ये सब की सब पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो 37 है ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि 37 का ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है या इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है। इसी प्रकार बच्चों मान लो आपको यह कह दिया जाए कि भी 20 का वर्गमूल कितना होगा, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए 16 का जो वर्गमूल है वो 4 है और 25 का वर्गमूल है वो 5 है। या दूसरे शब्दों में बच्चों हम ये कहें कि 5 का वर्ग 25 है और 4 का वर्ग 16 है। 4 के बाद में 5 आता है। अब ये जो 20 है वो 16 और 25 के बीच में है। अब यदि 20 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल किसके बीच में होना चाहिए? 4 और 5 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 है और 25 का वर्गमूल
5 है। तो 20 का वर्गमूल जो है वो 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। और हम सब जानते हैं बच्चों कि 4 और 5 के बीच में ऐसी कोई सी भी पूर्ण संख्या नहीं है जिसका वर्ग ये 20 हो सके। आगे बात समझ में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये 85 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये 37 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये 20 आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार मैं अगर ले लूं 99, तो 99 भी आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए 100 का वर्गमूल कितना है 10 है और 81 का वर्गमूल कितना है 9 है। यदि 99 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसकी जो वर्गमूल संख्या है वो 10 और 9 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन हमें मालूम है 10 और 9 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ 99 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है बच्चों जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। और बच्चों वो भी चुटकियों के अंदर, सेकंडों के अंदर। यदि आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बच्चों आज आप वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है उनका वर्गमूल यूं चुटकियों में सेकंडों में निकालना सीख जाएंगे बच्चों। तो बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो 85 है इसका ही वर्गमूल निकालते हैं। यहां पर ले लेते हैं ये 85, इसका हमें वर्गमूल निकालना है बच्चों। अब हमको यह मालूम है कि 85 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बच्चों वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हमारे इस वीडियो की शुरुआत अब ही हो रही है। यदि आप अब वीडियो को स्किप करते हो या बीच में छोड़ करके जाते हो तो आप बहुत बड़े घाटे में जाने वाले हो बच्चों। यदि आपको अब वीडियो को स्किप ही करना था तो फिर आपने वीडियो को ओपन ही क्यों किया, आप डायरेक्ट वीडियो को स्किप करके जा सकते थे। जब आपने वीडियो को इतना टाइम दिया है बच्चों तो अब आपको टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। टाइम खराब करने का मतलब यदि आप वीडियो को स्किप करते हो तो जितना वीडियो आपने देखा है वो टाइम आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फायदा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अब यहां पर देखिए यदि आपको 85 का वर्गमूल ज्ञात करना है और हमें मालूम है कि 85 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ भी नहीं है बच्चों, बड़े आराम से ज्ञात कर लेंगे। भी 85 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये तो हमें मालूम है, लेकिन इसके आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है ये हमको पता करना है। तो यदि हम 85 के ऊपर देखें तो जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 100, और 85 के नीचे देखें तो पूर्ण वर्ग संख्या वो कितनी है 81। ये 81 कौन सी संख्या का वर्ग है? यह 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। ठीक है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। भाई 85 जो है वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके लिए हम इसके आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। एक संख्या वो देखेंगे जो कि 85 से ज्यादा हो, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वो है आपकी 100। दूसरी संख्या जो 85 से कम है वो है आपकी 81, यानी कि 9 और 10, और 9 और 10 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि 85 के ज्यादा करीब, 85 के ज्यादा नजदीक कौन सी संख्या है, 100 है या 81 है? तो हमें मालूम है कि 81 जो है वो 85 के ज्यादा करीब है, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो केवल 4 का डिफरेंस है, लेकिन 85 और 100 के बीच में जो डिफरेंस है वो 15 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 81 ले लेंगे और 85 में 81 को जोड़ देंगे। ये लोग कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। टाइम वही लगेगा जो आपको समझाने में टाइम लग रहा है, वर्गमूल निकालने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा बच्चों। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप वास्तव में ये चुटकियों में इनका वर्गमूल निकालेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब इनको आप जोड़ो लो, 5 1 6 8 8 16, कितने हो गए 164। ठीक है, अब 81 का वर्गमूल कितना था, ये 9 था, तो इस 9 का डबल करके आप इसमें भाग दे दो, यानी कि 18 का भाग दे दो। कितनी बार भाग जाएगा, भाग चला जाएगा आपका 9 मरतबा। भाग कितनी बार जाएगा आपका 9 मरतबा भाग चला जाएगा, यानी कि यहां पर ले लो आप 166 में 18 का भाग देते हैं तो भाग जाएगा आपका 9 मरतबा, ये हो जाएगा आपका 162। 6 में से 2 गए, पीछे लगे जाएंगे आपके 4। ठीक है, दशमलव लगा करके यहां लगा देंगे हम 0।
अब 18 दूनी 36 भाग जाएगा आपका 2 मरतबा, यहां लिख देंगे 36, पीछे रह गए 4, फिर भाग जाएगा आपका 2 मरतबा, ठीक है, फिर 36, फिर पीछे 4, यानी कि 9.222। तो इस 18 का भाग 166 के अंदर देंगे तो भाग जाएगा आपका 9.222। ये आपका लगभग में आंसर आएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 85 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 9.222। और ये जो आंसर आएगा वो लगभग के अंदर आंसर आएगा, पूर्ण आंसर नहीं आएगा। आप 3 अंकों तक यदि भाग देते हैं तो आपका जो डिफरेंस होगा वो थोड़ा कम होगा, और यदि आप 2 अंकों तक भाग देते हैं दशमलव के तो जो डिफरेंस आएगा वो थोड़ा सा आपका ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, बस यही फर्क आएगा। बाकी इसी प्रकार आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो बच्चों आपको यह समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और यदि आपको समझ में नहीं आया है बच्चों तो कोई बात नहीं, ये तो इसकी शुरुआत है, ये तो पहला एग्जाम्पल है। अभी इस प्रकार के पता नहीं हम कितने एग्जाम्पल और हल करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे गारंटी लेता हूं, यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे बच्चों तो इस प्रकार की संख्याओं के वर्गमूल आप वास्तव में चुटकियों में निकाल लोगे। ठीक है, पहले इसको साफ करते हैं फिर देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल। मान लो बच्चों आपको 27 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे? अब देखिए 27 जो है वो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसके आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? इसके आसपास वाली, अगर इससे ऊपर वाली संख्या देखें तो वह है 36, और इससे नीचे वाली संख्या देखें तो वह है 25। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ठीक है, अब 27 के ज्यादा करीब कौन सी संख्या है? ये 25 27 के ज्यादा करीब है, तो 27 के अंदर हम 25 को जोड़ देंगे। ये 27 के अंदर आप 25 को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 हासिल का 1 2 3 3 2 5, कितने आ गए? 52। अब यहां पर देखिए 25 का जो वर्गमूल कितना था? 5। इस 5 का डबल करके के और इसमें हम भाग दे देंगे, यानी कि 10 का भाग दे देंगे तो भाग जाएगा आपका 5.2 लगभग, यानी कि ये जो आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो लगभग के अंदर आपका आंसर आएगा, यानी कि 27 का जो वर्गमूल होगा वो 5.2 लगभग आपका वर्गमूल होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो आपको ये 55 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 55 के आसपास वाली संख्या देखेंगे, 55 के ऊपर वाली जो संख्या है वो है 64, और 55 के नीचे वाली जो संख्या है वो है 49 49, यानी इसका वर्गमूल होता है 8 और इसका वर्गमूल होता है 7। ठीक है, अब 55 के ज्यादा करीब कौन सी संख्या है? 64 है या 49 है? भी 55 के ज्यादा करीब है वो 49 है। कितने का अंतर है? केवल 6 का अंतर है, लेकिन 55 और 64 के अंदर कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे? ये 49 ले लेंगे, यानी कि 55 के अंदर ये 49 को हम जोड़ देंगे तो 9 और 5 14 का 4 हासिल का 1 4 5 5 10, कितने आ गए? 104 आ गए हम। अब 104 के अंदर 49 का जो वर्गमूल कितना आया था? 7, इसका डबल कर करके और इसके अंदर भाग दे देंगे, यानी कि इसके अंदर 14 का भाग दे देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 4 5 70 14 24 4 7 98, भाग जाएगा 7 मरतबा, यानी कि 104 के अंदर यहां ले लेते हैं, 104 के अंदर हम भाग देते हैं 14 का तो भाग जाएगा 7 मरतबा, 4 7 98 आ जाएगा, 14 से 8 गए 6। ठीक है, फिर यहां पर लगाएंगे 10 मूल लगाकर 0, तो हो जाएगा 14 चौक 56, भाग जाएगा 4 मरतबा, ये 56 आ जाएगा 4, और 14 दूनी 28, फिर भाग जाएगा 2 मरतबा, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 12, फिर उतारेंगे 0, तो ये हो जाएगा 4 7 14 8 7200, यानी भाग जाएगा आपका 8 मरतबा। ठीक है, 112, यानी कि 3 अंकों तक हमने भाग दे दिया है दशमलव के, तो 7.428 55 का जो वर्गमूल आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 7.428 आपका वर्गमूल आएगा, और वो आएगा आपका लगभग के अंदर, लगभग। ठीक है, तो आप यदि भाग दशमलव के 3 अंकों तक देते हो आपका जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो थोड़ा कम आएगा, लेकिन आंसर जो आएगा वो आपका लगभग के अंदर आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं हमारे अगले एग्जांपल, पहले करते हैं इनको साफ। मान लो बच्चों हमें 14 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इस 14 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए 14 एक आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके आसपास वाली संख्या कौन सी है? 14 के ऊपर हम देखते हैं
तो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 16। और 14 के नीचे देखते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, वो है 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, ये 4 होता है। लेकिन हम ये देखेंगे कि 14 के नजदीक ज्यादा कौन सी संख्या है, तो वो है 16। तो 14 में हम 16 को जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे आपके 6 4 10 की 0 1 1 2 1 3, कितने हो गए 30। अब 16 का वर्गमूल कितना था, 4 था, तो इस 4 का डबल करके और 30 में दे देंगे भाग, यानी कि 8 का भाग दे देंगे। तो भाग कितनी बार जाएगा आपका, भाग जाएगा आपका 3 8 24, पीछे रह जाएंगे आपके 6, और ये हो जाएगा 8 5 40, 8 6 48, और 7 8 56, भाग जाएगा आपका 7 मरतबा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 3 8 24, 6 पंचे 7 8 56, 56 फिर 4 बच गए, और ये हो जाएगा 8 पंजा 40, यानी कि 3.75। 30 के अंदर आप 8 का भाग दे करके देख लो, तो ये हो जाएगा 3 8 24। ठीक है, पीछे रह जाएंगे आपके 6, दशमलव उतारे 0, 7 8 56, ठीक है 4, और उतारे 0, 8 5 40, यानी 3.75 लगभग आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको ये 21 का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालोगे। 21 के ऊपर कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, वो है 25, और 21 के नीचे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, वो है ये 16। तो 21 के जो नजदीक है वो कौन सी संख्या है, 25 है या 16 है। तो इसके जो नजदीक है वो है 25, इसमें आप 25 को जोड़ दो, 1 5 6 2 2 4, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 5, और 5 का डबल करके इसमें भाग दे दो, भाग दे दो आप 10 का, तो ये हो जाएगा 4.6 लगभग, ये आपका आंसर आएगा। यानी कि जो 21 का वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 4.6 लगभग इसका वर्गमूल आएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो इस बार हम ले लेते हैं 105 का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये आपकी 3 अंकों वाली संख्या है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप देखिए 105 के आसपास वाली वो कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 105 के नीचे वाली संख्या देखते हैं तो वो है 100, और इससे ऊपर वाली संख्या देखते हैं तो वह है 121। तो इसके ज्यादा नजदीक कौन सी है, देखिए ये 100 इसके ज्यादा नजदीक है, तो इसमें हम 100 जोड़ देंगे। ये लो इसमें 100 जोड़ दो आप, तो कितने हो जाएंगे, 5 का 5, 0 का 0, 1 1 2, यानी कि 205। अब क्या करेंगे, इस 10 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 का डबल करके इसमें भाग दे दो, यानी कि इसमें 20 का भाग दे देंगे। तो 20 का भाग 205 के अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 20 का भाग 20 में भाग जाएगा एक मरतबा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, फिर उतारेंगे 5, भाग नहीं गया, भाग टूट गया, फिर उतारेंगे इसमें 0, 20 दूनी आ जाएगा 10, 20 दूनी 40। ठीक है, तो पीछे रह गए 10, 20 5 की 100, यानी कि 10 10 20 10.25 इसका लगभग आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 10.25, यानी कि 105 का जो वर्गमूल होगा वो 10.25 इसका वर्गमूल होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां ले लेते हैं। मान लो आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, 116 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास वाली संख्या देखेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके आसपास वाली संख्या कौन सी है, इसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो वो है 121 जो कि 11 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, ये 11 का वर्ग है। 121 का जो वर्गमूल है वो 11 है। इससे छोटी वाली जो संख्या है वो है 100, किसका वर्ग है, ये 10 का वर्ग है। लेकिन 116 के ज्यादा करीब कौन सी संख्या है, 100 है या 121 है, तो 121 ज्यादा करीब है, इसमें हम 121 को जोड़ देंगे। ये लो 121 को हमने जोड़ दिया, 6 1 7, 1 2 3, 1 1 2, कितने आ गए 236। अब हम ये देखेंगे कि जो ये 11 है इसका डबल करके और इसके अंदर भाग दे देंगे, यानी कि इसके अंदर 22 का भाग दे देंगे। तो 237 के अंदर आप 22 का भाग दे करके देख लो, 22 का भाग दे दो बच्चों, 237 के अंदर भाग जाएगा एक मरतबा, यहां लिख देंगे हम 22, 3 में से 2 गए 1, फिर उतारेंगे ये 7, भाग नहीं जाएगा, भाग टूट जाएगा, फिर दशमलव लगा करके यहां उतारेंगे हम 0, भाग जाएगा आपका 4 मरतबा, 8 4 मरतबा कैसे जाएगा, भाग चला जाएगा आपका, ये लो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 160, और
भाग चला जाएगा आपका 7 मरतबा, ठीक है। 7 दूनी 14 का 4, 1, 7 दूनी 14, 14 1 15, ये आ जाएंगे 154। 10 से 4 गए 6, 6 7 से 6 गए 1, फिर उतारेंगे यहां पर आप 0, फिर भाग चला जाएगा आपका 7 मरतबा। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10.7 7, और यहां हम लिख देंगे 154। तो 10 से 4 गए 6, और फिर उतारेंगे 0, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, ये 22 दूनी 44, 10.772 आपका आंसर आएगा। यानी कि 116 का जो वर्गमूल होगा वो 10.772, यानी हमने 10 अंकों तक भाग देकर के और देखा है। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं ये समझता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा होगा, और मैं ये समझता हूं आज के इस वीडियो में आपने वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है उनका वर्गमूल निकालना सीख लिया होगा, और बच्चों वो भी चुटकियों के अंदर। अब वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा बच्चों, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। यदि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप यकीन मानिए चुटकियों में क्या आप देखकर बता दोगे कि इसका वर्गमूल ये इतना होगा। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नीचे घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।